जीरो रिवीजन के साथ हाउ डू यू प्लान ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स? हाउ डू यू प्लान टू लिव इन दिस इंस्टीट्यूट? मुझे ये बताओ। बहुत मुश्किल है यार दोस्त। अगर तुम नहीं रिवाइज करना चाहते, तुम यहाँ से जाके बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, यहाँ से जाके बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। नहीं पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ बोलो। क्या फायदा फिर उस चीज़ का? क्यों कर रहे हो? यार या तो वो छोड़ दो या तो ये छोड़ दो। आज बात कर लो, ठीक है? बताना मैं बात करना चाह रहा हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। तुम पढ़ो हर जगह से आके तुम्हें लोग सुनाते रहे और तुम उसको याद मत करो, रिवीजन मत करो। यू आर डूइंग सो बैड इन टेस्ट एंड एवरीथिंग। बैठ जाओ। गलती तुम्हारी भी नहीं है, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसे। दूसरा वाला भी भेज दिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद। ये तो सेम है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो एक ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड मान लेते हैं, यहाँ से ऊपर मैंने फेंक दिया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है? फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट? 2u/g। कैसे आता है? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर जाके फिर वापस आ जाता है। इस पूरे टाइम को काउंट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g। कैसे यूज करते हैं, कैसे करते हैं? तो ऊपर जाने का कैलकुलेट करते हैं, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। फर्स्ट मोशन O टू A, O से A तक के लिए v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। वी कितना है? 0। सो t कितना आ जाता है? u/g। इसको 2 टाइम्स कर देते हैं, बाई सिमेट्री हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है। दूसरा क्या तरीका है? इस पूरे मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। यहाँ से जाके ऊपर वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? सुन के मत बोलो, बोलो जो पूछ रहा हूँ उसका डायरेक्टली आंसर दो, इधर ही ध्यान दो। डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अप्लाई कर देंगे हम, s इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2a टी स्क्वायर, वेर t इज टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको मैंने 0 कर दिया, u टाइम्स टी एफ माइनस, ये प्लस था पहले, इसको मैं क्या कर दूंगा? माइनस g/2 टी एफ स्क्वायर। टी एफ कॉमन ले लेते हैं तो u माइनस g/2 टी एफ इज इक्वल टू 0। ये टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इससे हमारा टी एफ आ जाता है 2u/g। क्लियर? इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो, 2 टाइम्स u इज 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन g 10, सो 4 सेकेंड। यू हैव द डीपीपी। डीपीपी को अगर अटेम्प्ट नहीं किया एक बार कर लेना पहले। क्या मिल जाएगा? करें नेक्स्ट। A car moves with constant velocity of 10 meter per second for 10 seconds along a straight track. Then it moves with uniform acceleration for 5 seconds. So there are two components of this motion. एक सपोज अगर वो A से B तक जा रहा है एंड देन B से C तक जा रहा है। A से B तक वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी देर के लिए? 10 सेकेंड। एंड देन इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में एक्सेलरेशन कितना है? ये एक्सेलरेटेड मोशन है। कितना दे रखा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। ए से
सी तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, ये पूछा हुआ है। अब देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन हियर, एक ये है, एक ये है, ठीक है। ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इसके डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी भी चाहिए, और यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? तो ये पूरा यूनिफॉर्म मोशन है, तो स्पीड चेंज हो रही है क्या? यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चेंज होती है? नहीं होती है, कांस्टेंट रहता है। तो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड जा रहा है, तो यहाँ पे स्पीड कितनी रहेगी? 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या हो जाएगा इस केस में? डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इस वाले के लिए, तो s इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड इंटू 10 सेकेंड, सो इट इज 100 मीटर। एंड इसके लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो s इज इक्वल टू 10 टाइम्स t कितना है? 5 सेकेंड्स प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इज 2 इंटू 5 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 50 प्लस 25 और 75 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 175 मीटर। फेयर में क्लास नोट्स ही तो है, क्लास के क्वेश्चंस हैं, करने हैं, बिल्कुल करने हैं, तभी तो लगेगा पढ़ा है। एक दो कॉपी खत्म नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा पढ़ रहे हैं? ये सब समझ में आ रहा है? प्रोएक्टिव रहो, चीज़ों का जवाब दो, पूछा जा रहा है तो। आई हैव सीन मेनी टॉपर्स, ठीक है, मेनी टैलेंटेड पीपल, आई एम वन ऑफ देम, ठीक है। तो हाँ हाँ, डाउट है क्या? हाँ, तो फिर देर इज़ वन थिंग कॉमन इन ऑल ऑफ अस, एंड दैट इज़ कि बहुत ईगर रहना टू आंसर बिफोर इट इज़ आस्क्ड। समझ में आ रहा है? टू नो बिफोर इट इज़ रिक्वायर्ड। वो ईगरनेस वो चाहिए ना कि सर से पहले आंसर आ जाए मेरा, सर ने क्वेश्चन लिखना चालू किया तब तक बोल दूँ ये आंसर है। वो ईगरनेस बहुत ज़रूरी है, वो एक्साइटमेंट बहुत ज़रूरी है अंदर, अदरवाइज बहुत दिक्कत है, फेल हो जाओगे यहाँ पे। यहाँ के टेस्ट में तो फेल ही करूँगा मैं। करें आगे? लिख लिया? तो जल्दी लिखो। कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम कर। ये नहीं कि पेन रख दिया, मतलब अगर छूट रहा हो तो ये अब 50 प्लस 25 यू कैन कैलकुलेट, इतना नहीं वेट करेंगे। नेक्स्ट, अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 45 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं 45 मीटर की हाइट से ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ? फेंक नहीं रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, फॉल्स फ्रॉम हाइट। समझ रहे हो? इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। थोड़ा स्पेसिफाइड होना चाहिए था, लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो वो कितनी देर में नीचे आके गिरेगा? कितनी देर में नीचे आके गिरेगा? कैसे सॉल्व करेंगे? तुम लोगों ने फैक्टराइजेशन पढ़ लिया क्या?
फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया ना। अभी आज एक दूसरा सिखाऊंगा, द आर्ट ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन। अभी देखो हमारे सब में सेकंड इक्वेशन पता है। सो कैन आई राइट s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर्ड। ठीक है, s क्या है यहाँ पे बताओ जल्दी। 45 है माइनस 45? हाँ तो 45 क्यों बोला? 0 टाइम्स t। अच्छा यहाँ पे क्वाड्रेटिक की जरूरत ही नहीं है। प्लस 1/2, अभी सिखाने वाला सब बच गया तुम। प्लस हाफ AT स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। सो माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। सो माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये 5 हो गया, 5 से ये 9 हो गया। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, टी इज इक्वल टू 3। कोई प्लस माइनस 3 करके मत आ जाना कि सर माइनस 3 सेकेंड भी हो सकता है। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, टेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही आसान हो गया था क्या? अभी आएगा। किसी के फुल आए मार्क्स? चलो अच्छा है, नहीं तो फिर टेस्ट पैटर्न बदलता हूँ। थोड़े से रहेगा 2 नंबर आए तो। करें नेक्स्ट। समझ में आया क्वेश्चन? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। दोस्त आज जाके बात कर लेना, मेरे से बात कराओगे तुम आज ही। इट इज़ नॉट फिजिबल, कोई फ़ायदा नहीं है, फिर कुछ याद नहीं है तुम्हें, कुछ भी नहीं। यू जस्ट वेस्टिंग everybody's time and you can learn. The problem is you can do all this क्योंकि तुम्हें समझ आता है, तुम बस कर नहीं पा रहे क्योंकि घर पे टाइम नहीं मिल रहा। तो टाइम वेस्ट ही है। ठीक है, करें आगे। The ratio of heights from which two bodies are dropped is 3:5. The ratio of final velocities. ये भी आसान क्वेश्चन है, नहीं है? एक ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से गिराया और एक ऑब्जेक्ट को कुछ थोड़ा ज़्यादा हाइट से गिरा दिया। द रेशियो देयर हाइट्स h1, अगर ये हाइट है, ये h2 हाइट है, तो इट इज सेड दैट h1 अपॉन h2 इज 3/5. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फाइनल वेलोसिटीज। समझ में आ रहा है? रेशियो ऑफ देयर फाइनल वेलोसिटीज। अच्छा, मैंने ये कराया था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h। अरे यार तुम लोग ना डिप्रेस कर दोगे मुझे। एक ऑब्जेक्ट है, ये हाइट h है और उसको मैंने u इक्वल टू 0 से नीचे गिरा दिया यहाँ तक। ठीक है, इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज 0 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस g इंटू माइनस h। एक्सेलरेशन इज माइनस g इन दिस केस और डिस्प्लेसमेंट इज माइनस h इन दिस केस। किसी को डाउट इसमें? तो माइनस माइनस कट जाता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, so v is equal to root under 2gh. This is the final velocity of an object when dropped from rest from height h. This is, लिखते रहो साथ में, object dropped rest from height h। ठीक है, from height h when it hits the ground, velocity when it hits the ground, ग्राउंड को जब वो टक्कर मारता है तो किस वेलोसिटी से टक्कर मारेगा, दैट इज गिवन बाय रूट अंडर 2gh। क्या √3:5 सही है? ये सही होगा, अभी देखते हैं। गुड, सबका आ रहा है?
फटाफट लिखो। 2 DPP हैं, ज़्यादा नहीं है, सब सिखा देना है मुझे तुम्हें आज। क्या हुआ? करें पिछला क्वेश्चन? अब देखो ध्यान से, तो h1/h2 इज 3/5। इधर ध्यान दो, मैंने बोला v1, या अगर यहाँ से ड्रॉप किया था तो इस जिस वेलोसिटी से हिट कर रहा है दैट इज v1, और यहाँ से ड्रॉप किया था इस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे हम? v2। तो ये तो आसान था यार, v1 हो गया हमारा √2gh1 एंड v2 हो गया हमारा √2gh2। सो v1/v2 √2gh1 अपॉन √2gh2। इज इट √2gh1 अपॉन 2gh2? 2g कट जाएगा तो √h1/h2। सो इस केस के लिए, स्पेसिफिक केस के लिए क्या बन जाएगा हमारा? v1/v2 बन जाएगा √3/5 और √3/5। कितना आसान, ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन हो गया। अगली बार मैं खुद बनाऊंगा पेपर, ठीक है? करें नेक्स्ट, करें? चलो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इफ अ बॉडी कवर्स 26 मीटर एंड 30 मीटर इन 6th and 7th सेकेंड ऑफ इट्स ट्रेवल। चलो, माई क्वेश्चन टू यू इज, ये बोल रहा है 6th सेकेंड एंड 7th सेकेंड, इज इट टाइम इंस्टेंट और टाइम इंटरवल? यही तो फंस गए तुम। 6th सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड की बात हो रही है, एंड देन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन तुम्हें निकालना है, ठीक है? चलो अब मैजिक दिखाता हूँ मैं, जादू। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना एक बार, इधर ध्यान दो सारे, अभी पूरा इस पे ध्यान, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट है जो 2 सेकेंड में गया 4 मीटर, ठीक है? क्लियर है? उसके बाद अगले ओवरऑल शुरू से लेकर 4 सेकेंड में गया वो सपोज 8 मीटर। शुरू से 4 सेकेंड में कितना गया वो? 8 मीटर। सेम मोशन की बात हो रही है। ये बोल रहा हूं मैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो यहां से 4 मीटर गया कितने सेकंड में? 2 सेकंड में, और यहां से 8 मीटर गया कितने सेकंड में? 4 सेकंड। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि लास्ट के 2 सेकंड में कितना गया होगा? 4 मीटर। कह सकता हूं, ठीक है? अब मैं बोलूं कि वो 5 सेकंड में ही इज एट 10 मीटर, 5 सेकेंड्स में ही इज एट 10 मीटर। ऑब्जेक्ट यहीं से यहीं जा रहा है, यहां पहुंचा था वो कब? 2 सेकेंड्स में। यहां कब पहुंचा था? 4 सेकेंड्स में। और यहां कब पहुंचा है? 5 सेकेंड्स में। कहां तक पहुंचा है वो? 10 मीटर। तो लास्ट के 1 सेकेंड में वो कितना पहुंचा? 2 मीटर्स। तो ये जो लास्ट का 1 सेकेंड है, क्या वो टाइम इंस्टेंट है, टाइम इंटरवल है? दिस इज एन इंटरवल बिटवीन दिस 8 सेकेंड का कंप्लीट होने तक जो हुआ था, उसके बाद 8 नहीं 4 सेकेंड, ये जो 4 सेकेंड का कंप्लीट होने तक का जो टाइम था, उसका जो 5th सेकेंड चला होगा, पूरा खत्म हुआ, उतने तक का ये 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल था। टाइम इंस्टेंट का मतलब ये नहीं कि 1 सेकेंड का ड्यूरेशन। टाइम इंस्टेंट मतलब 6:05 seconds एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। इट इज जस्ट 1 इंस्टेंट। क्लियर है? स्टॉप वॉच में 36 सेकेंड्स हुए, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट है। 36 से 37 सेकेंड्स जब तक खत्म हुए, इसका मतलब 36 जैसे ही खत्म हुआ तो क्या स्टार्ट हुआ? 37 सेकेंड स्टार्ट हुआ, और वो कितनी देर तक चलेगा? 1 सेकेंड तक चलेगा।
तो वो जो 37th सेकंड था, दैट वाज अ 1 सेकंड टाइम इंटरवल विच स्टार्टेड आफ्टर एंड ऑफ 36 सेकंड्स एंड एंडेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ 38 सेकंड। समझ में आ रहा है? उसके बीच में एक सेकंड का ड्यूरेशन है विच इज 37th सेकंड। इसका मतलब nth सेकंड की जब बात हो रही है, तुम ये कहोगे कि अगर ये टाइम इंस्टेंट होता तो एक इंस्टेंट में कैसे डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे? एक इंस्टेंट में तुम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो क्या? योर पोजीशन कैन नॉट चेंज इन एन इंस्टेंट। समझ में आ रहा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कैसे निकालते थे? टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर देते थे बस। क्लियर है? योर पोजीशन कैन नॉट चेंज, उस केस में चेंज इन पोजीशन बहुत छोटा आता है, ठीक है, dx बहुत छोटा आता है। तो इसीलिए जब मैं nth सेकंड की बात कर रहा हूं, सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर लो दिमाग में कि ये क्या है, टाइम इंटरवल है। और टाइम इंटरवल का ड्यूरेशन कितना है? 1 सेकंड। एक ऐसा टाइम इंटरवल है जिसका ड्यूरेशन क्या है? 1 सेकंड। 6 सेकंड खत्म होने के बाद और 8 सेकंड शुरू होने से पहले जो बीच में 1 सेकंड है उसको बोलेंगे 7th सेकंड। ठीक है, ध्यान देना। अगर मैं nth सेकंड की बात कर रहा हूं, ठीक है, अच्छा, मुझे कैलकुलेट करना है 6th सेकंड में डिस्टेंस। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो 5 सेकंड में यहां पहुंचा, कुछ उसने S5 लिखते हैं इसको, S5 क्या लिखेंगे? 5 सेकंड में जिस डिस्प्लेसमेंट पे पहुंचा उसको क्या लिखा मैंने? S5। और 6 सेकंड में जो उसकी डिस्प्लेसमेंट रही उसको मैंने लिख दिया S6। तो क्या मैं S6 अगर लिखना चाह रहा हूं, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6th सेकंड, इज इट आफ्टर S5? S6 का वो पार्ट जो S5 के बाद है, that will be S6th. So can I say that S6th is S6 minus S5? Clear है? तो distance traveled in nth second, can I write it as S of n plus 1 minus Sn? नहीं, ऐसे क्यों लिखूंगा मैं? Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, n सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से n माइनस 1 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट को घटा दो तो आएगा। ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं हुआ था, मैं चेक कर रहा था। ठीक है, यहां तक लिखो फटाफट। ये सब नोट कर लिया? ये सब वैसे करने लायक नहीं है, उधर करो बस। हाँ, तो यही पढ़ा रहा हूँ और क्या पढ़ाऊंगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। ठीक है, क्या बताया मैंने फॉर्मूला? Sn, yes, Sn minus Sn minus 1. This is distance traveled in n seconds. This is distance traveled in n minus 1 seconds. समझ में आया? 6 सेकंड चाहिए तो मैं क्या करूंगा? S6 माइनस S5। 8 सेकंड में चाहिए तो क्या करूंगा? S8 माइनस S7। क्लियर है? अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड्स का क्या फॉर्मूला था? ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो Sn में t की जगह n पुट कर दूंगा तो आ जाएगा ना? t की जगह क्या पुट कर दूं? n कर दूं तो un प्लस 1/2 a n स्क्वायर। क्लियर है? माइनस u ऑफ n माइनस 1 प्लस 1/2 a
n माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, इधर सब लिख लिया क्या? अगले पेज पे क्वेश्चन है तो इसी पे मिटा देता हूँ। ये मैंने आज सीखा, मिटा भी सकते हैं, पहले मुझे नहीं पता था कैसे मिटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको देखते हैं, खोल के देखते हैं। यू एन प्लस, पूरे यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है, यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर्ड, ठीक है, माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर पहले रिजॉल्व कर लो सारी चीज़ें, देखते जाओ उधर और बोलते जाओ, यू एन माइनस यू, सही लिख रहा हूँ, प्लस, अब n माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, समझ में आ रहा है? और उसमें a/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दो स्टेप में को डायरेक्टली कर दूं, a/2 n स्क्वायर प्लस a/2 माइनस a/2 टाइम्स 2n। कि किसको इसको नहीं समझ में आया? देखो, ये समझ में आया, u टाइम्स n माइनस वन, इसको तोड़ा मैंने। अब n माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n होता है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वही तो किया है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो n माइनस वन का स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n 2n इंटू 1। अब ठीक है, इसी में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, a/2, ठीक है, a/2 में n स्क्वायर पहले, ठीक है, इधर इधर इसमें a/2 में n माइनस वन स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो a/2 में n स्क्वायर पहले किया, फिर a/2 में 1 किया, फिर a/2 में माइनस 2n मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब समझ में आया? तो इसको अब जब रिजॉल्व करोगे तो un प्लस 1/2 an स्क्वायर, इधर ध्यान देना, ये माइनस an बन चुका है ये, ठीक है। अब इस सब का ब्रैकेट खोल दूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस un प्लस u माइनस an स्क्वायर बाई 2 माइनस a/2 प्लस an। देखो मैजिक, ये कट गया, ये कट गया, क्या बच गया, u माइनस a/2 प्लस an। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये हो जाएगा u प्लस an, ऐसे लिखो, u प्लस an माइनस a/2 होगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम a/2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाता है 2n माइनस वन। सिंपल फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसे भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सुंदर है, इसको याद करने में मन करेगा, इसको याद करने का मन नहीं करेगा। 3 टर्म है, u प्लस, इसमें भी है लेकिन ये याद करने का मन करेगा। s nth सेकेंड, अब जैसे मेरी हैंड राइटिंग तुमको पढ़ने का मन करता है, तुम्हारी हैंड राइटिंग से तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करता, नहीं? लिखो जल्दी, इसको उधर लगा दो, लाइट है। u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस वन हो गया, नहीं हुआ? बहुत स्लो हो तुम लोग।
मैं तो बहुत ईगर हूँ तुम्हारी समर वेकेशंस के लिए, फिर तुम्हें दिन भर क्लास में पढ़ाऊँगा। नहीं, तुम लोग छुट्टी हो जाएगी, तुम लोग फिर यहाँ क्या करोगे, दिन भर पढ़ोगे? 6-6 घंटे की क्लास करेंगे अपन एकदम। जूनियर्स का छुट्टी कर दें? ठीक, कर देंगे, ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, 7-8 घंटे पढ़ा दूंगा फिर। अच्छा आइडिया है। वैकेशन में किसको किसको छुट्टी चाहिए? यहाँ नहीं मिलती है। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान दो। 26 मीटर इट ट्रेवल्स इन 6th सेकेंड। क्या फॉर्मूला बताया मैंने? u प्लस ए बाई टू एस nth सेकेंड इज u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। याद कर लेना इसको, रट जाना, पहले बता रहा हूँ। तो 26 इज इक्वल टू, कैन आई राइट इट एज u प्लस ए बाई टू इंटू 2 इंटू 6-1। तो 26 इज इक्वल टू u प्लस ए बाई टू इंटू 11। ठीक है, एंड ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में लिख सकता हूं 30 इज इक्वल टू u प्लस ए बाई टू इंटू 13, 2n-1 13। समझ पा रहे? क्लियर है ना? ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ये कैसे आया? तो इसने बोला कि 26 मीटर जा रहा है किस सेकंड में? 6th में। तो u प्लस ए बाई टू इंटू 2 इंटू 6-1, 12-1 11। अभी क्लियर है? फिर 30 सेकेंड ये जा रहा है कितने? 7th सेकेंड में। तो 30 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 13। कैसे? 7 इंटू 2-1। क्लियर है? अब मुझे क्या चाहिए? u चाहिए और a चाहिए। क्लियर है? अब मैंने तुम्हें पढ़ाया था क्या? द आर्ट ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन। तो लेट्स डू द आर्ट ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन पार्ट 2। इक्वेशन पार्ट 2। अभी आएंगे, 7-8 पार्ट्स हैं इसके। पहला मेथड क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था। ठीक है, इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। आता है तुम्हें? ठीक है, इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या होता है? एक वेरिएबल, अच्छा ये जो इक्वेशन है इसके साथ प्ले कर सकते हैं। यू कैन प्ले विद दीज इक्वेशंस एंड डू सम ऑपरेशंस सच दैट कि एलिमिनेट हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला, ये फॉर्मूला तुम्हें याद है ना? अभी मिटा रहा हूँ मैं, देखो अब क्यों नहीं मिट रहा, मुझे लगा मैजिक चला गया। ठीक है, अब तुम्हारे पास लिख दिया मैंने x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू लिख दिया 4। तो मैंने बोला x प्लस वाई कितना होगा? 6 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वेशन को जब मैं ऐड करूंगा तो LHS को ऐड करूंगा तो RHS के साथ ही ऐड हो सकता है। समझ में आया? ऐसे ही x माइनस वाई कितना होगा? -2। क्यों? क्योंकि x माइनस वाई करूंगा तो 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करूँ। तो वी कैन प्ले विथ मल्टीपल इक्वेशंस एट वंस। इन दोनों इक्वेशन में u सेम है, उसका कोफिशिएंट सेम है, u का कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो u गायब नहीं हो जाएगा। इफ आई सब्ट्रैक्ट 1 from 2, मतलब ये वाला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 30 माइनस 26 विल इट बी इक्वल टू यू कट जाएगा, a बाई टू टाइम्स 13 माइनस 11। ये समझ पा रहे हो? ध्यान दो इधर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, यू कट गया, a बाई टू कॉमन लिया, क्या हो जाएगा? 13 माइनस 11। इधर देखो, जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ इशारे पे देखो। ठीक है, और इसमें इधर क्या आ जाएगा? 30 माइनस 26, तो कितना हो गया? 4 इज इक्वल टू a बाई टू टाइम्स 2, 2 कट गया, a कितना आ गया? 4। a की वैल्यू 4 आ गई। नाउ आई कैन पुट a इन एनी ऑफ द इक्वेशन टू गेट u। समझ में आ रहा है? आसान ही है ये, ऐसा कुछ टफ नहीं था। DPP 5 मिला है क्या तुम्हें? वो मिलेगा तो यस, 3 इज नॉट देयर। पता नहीं वो 3 एक्चुअली में डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की DPP है।
मैंने जो पिछले साल उसको पहले ही पढ़ा दिया था, इसलिए तो वो अभी तुम्हें नहीं मिलेगा, वो मिलेगा जब मैं पढ़ा दूंगा तब, आफ्टर 6-7 मंथ्स। DPP 1 इज देयर, 2 इज देयर, नहीं 2 इज नॉट देयर, 3 इज देयर ना। 1 and 3 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। 2 में था वो जो लॉग डिफरेंशिएशन वगैरह। ये 1 है, ये 4 है, और दूसरा कौन सा है 1। अच्छा, तुम्हें 3 नहीं मिला, तो 3 तो मिल जाएगा। 2 भी नहीं मिला, 2 तो नहीं मिलेगा, 2 इज फॉर डिफरेंशिएशन ओनली, वो बाद में देखेंगे। 3 मिल जाएगा। 3 नहीं मिलेगा तो उसके कुछ क्वेश्चंस अभी डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद टाइम हो गया वैसे आज। रहने दो, देखो यही नहीं बोलना था, then I get motivated to take extra time. An object projected vertically up from the top of a tower took 5 seconds to reach the ground. ओहो, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यार। सी, एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने क्या बोला, किसी टावर से, टावर की हाइट मान लेते हैं h है, ठीक है, और इस टावर के टॉप से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ। इट अंडरवेंट अ मोशन अंडर ग्रेविटी फ्रॉम द टॉप टू बॉटम लाइक दिस। ऐसे ही जाएगा वो, ऊपर फेंकूंगा, ऊपर से नीचे आएगा। कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी इज गिवन, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज गिवन, और मुझे टाइम दे रखा है, और मुझे h नहीं पता। ठीक है, कोई हिंट दे सकता है कैसे होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, किसी को याद आ रहा है? पढ़ा था बचपन में हमने। गुड, दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल टाइम, राइट। एवरेज वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। वैसे थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में गलत है, -5 होना चाहिए था, क्योंकि नीचे की तरफ है। ठीक है, टोटल मोशन में वो नीचे ही जाएगा ऑब्वियसली, बट वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। इसको ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लो। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज गिवन, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ध्यान देना। तो मैग्नीट्यूड है, तो मैंने नीचे की तरफ क्या लिया है, -5। डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है, -h है, तो -h अपॉन t। ठीक है, t कितना है, 5 सेकेंड्स, तो -5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू -h अपॉन 5। माइनस से माइनस कट जा रहा है, सो h बिकम्स 25 मीटर। अब मुझे हाइट आ गई। अब मुझे चाहिए फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। नहीं, पहले ना मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। गुड, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। अभी तुम लोग को समझ में आएगा कैसे, थोड़ा सा घबराना नहीं है, ठीक है, एकदम काम माइंड से करेंगे। टोटल डिस्टेंस क्या होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग डायरेक्शन, उस केस में डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग डायरेक्शन, ठीक है, टू फाइंड टोटल डिस्टेंस, सबसे पहली चीज ध्यान देना, जब भी हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है इन अ 1D मोशन, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप, फाइंड द पॉइंट्स व्हेन देयर इज चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां गया और फिर घूम के वापस यहां आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है इस केस में? 0। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? दिस प्लस दिस।
अगर वो सेम ही मोशन है, एक ही एक्सेलरेशन, कैसे पॉसिबल है? तो एक ऑब्जेक्ट को इधर वेलोसिटी v दे दिया, u दे दिया और इस तरफ एक्सेलरेशन दे दिया, तो ये स्पीड घटेगा घटेगा घटेगा, जीरो पहुंचेगा और फिर वापस आ जाएगा। इस केस में देयर इज अ पॉइंट व्हेन इट इज चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर है? इस केस में मैं कंप्लीट मोशन पे जो इक्वेशंस लगते हैं ना हमारे, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो दोज आर वेक्टर क्वांटिटीज। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में जो एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट देगा ना कि डिस्टेंस देगा। तो वी नीड टू फाइंड द पॉइंट्स वेयर देयर इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। देन वी डिवाइड मोशन इनटू पार्ट्स। डिवाइड द मोशन इनटू पार्ट्स अबाउट दोज पॉइंट्स। यू दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। यही तो दिक्कत है। तो यू कैसे निकालेंगे? हम निकाल ही नहीं सकते। नहीं निकाल सकते? निकाल सकते ना? गुड। विल पुट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर में सारी वैल्यूज पुट कर दो। यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट इज -25 इज इक्वल टू यू टाइम्स टी कितना है? 5 प्लस 1/2 -10 इंटू 5 स्क्वायर। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -25 इज इक्वल टू 5u। दिस इज -555 -125। सो 5u इज इक्वल टू 100। सो u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अभी समझ में आया? u क्या है यहाँ पे? 20 मीटर पर सेकेंड। ये ऊपर वाला नोट कर लिया है क्या? ये वाला नोट कर लिया है? करो फिर। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया। अब u आ गया। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो, u स्क्वायर बाई 2g, और उसको फिर 2 टाइम्स कर देना, फिर h ऐड कर देना। आ गया। सिंपल, आसान ही तो था। हो गया? तो क्या हो जाएगा? एस यू इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब मैं इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूं। देखो, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ओ ए मैंने बोला प्लस एच, 2 टाइम्स यू स्क्वायर्ड बाई 2g प्लस एच कितना है? 25। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। तो 2 टाइम्स 20 स्क्वायर अपॉन 20, इससे इसका स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 25 कितना हो जाएगा? ये 40 प्लस 25 तो कितना हो गया? यस, 65 मीटर। सी, ये भी कोई क्वेश्चन है? इन सारे क्वेश्चंस को जाके घर पे वापस करना है। ये हो गया तुमसे? नहीं हुआ था? क्या पढ़ रहे हो तुम? अटेम्प्ट ही नहीं किए? कितने नंबर आए तुम्हारे इसमें? अच्छा, इसके मार्क्स नहीं मिले? आउट ऑफ कितने क्वेश्चन थे टोटल? 240, 50, 200, 290।
ठीक है, करें आगे। वैन वाले कितने हैं? चलो ठीक है, आज यहीं पे रोकते हैं।